ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। 2025 हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो एक पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब आधी जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, जो बची हुई आधी डिस्टेंस है उसको वो 9 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड आधे आधे टाइम में ट्रैवल कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज। तो जनरली ये जो क्वेश्चन है ये आपको इरोडो की बुक में भी मिल जाएगा, है ना। तो इरोडो की बुक में आई थिंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली तो पता नहीं मेरे को, बट थर्ड नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको इरोडो की बुक में। उसी तरह का मिलता जुलता ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस में 2024 में पूछ लिया गया है। तो अब देखो हम इसको अपने थोड़े मतलब इलेबरेट तरीके से सॉल्व करते हैं कि क्या एग्जैक्टली बोला गया है। मान लो ओवरऑल जर्नी है ए से बी तक, करेक्ट है। ओवरऑल जर्नी जो है ए से बी तक है और इसकी डिस्टेंस को मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ कि ए से लेकर बी तक की जर्नी की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब मान लो हाफ जर्नी हो गई, लेट अस से कि हाफ जर्नी इज x/2, है ना। अब ये बोल रहा है कि हाफ जर्नी, तो चलो वो सीधे सीधे बोल रहा है कि हाफ जर्नी जो ट्रैवल कर रहा है वो कितने से ट्रैवल कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हाफ जर्नी कितने मीटर से ट्रैवल कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। बची हुई हाफ जर्नी जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो हाफ जर्नी में जितना भी टाइम लग रहा है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, बट वी विल कंसीडर जितना भी टाइम लग रहा है उसका आधा टाइम 9 मीटर से चल रहा है और उसका बचा हुआ टाइम 15 मीटर से चल रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, ए से सी की जर्नी को निपटा देते हैं। तो ए से सी की जर्नी को निपटाने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट है। तो अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम को मैं t1 मान लेता हूँ। तो टाइम जो है वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एज यू सी कि जो डिस्टेंस है वो तो हमने क्या मान रखी है, x/2, और स्पीड कितनी है 6, तो x/12। ये आपका एक्चुअल में ए से लेकर सी तक का टाइम आ गया। चलो इतना काम खत्म हुआ। अब सी से बी की बात करते हैं। अब ये बोल रहा है सी से बी में जितना भी टाइम लग रहा है, तो हम कंसीडर करते हैं कि जो सी से बी तक टाइम लग रहा है दैट इज इक्वल टू टी। क्लियर है। तो सी से बी का जो टाइम लग रहा है वो टी के बराबर है। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि इसके आधे टाइम में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आधे टाइम में कहाँ पहुंचेगा, लेटस से कि डी पे सी से लेकर डी तक की अगर मैं बात करूं तो वो चल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, और डी से लेकर बी तक की मैं बात करूं तो वो चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। सी से डी तक उसको आधा टाइम लगा, डी से बी तक उसको आधा टाइम लगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम फ्रॉम सी टू डी इज़ इसका आधा t/2, और टाइम फ्रॉम डी टू बी इज़ इसका आधा मतलब d/2। करेक्ट है। तो हम एक काम करते हैं, हम सी से डी तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, या ऐसा बोलो हाँ, सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सीधे सीधे है, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। करेक्ट। तो अगर मैं सी से डी तक की मैं बात करूँ तो स्पीड सी से डी तक 9 है, डिस्टेंस सी डी बोल देता हूँ, अपॉन में टाइम लग रहा है t/2। करेक्ट। तो यहाँ से अगर देखें तो सी डी की मैं जो वैल्यू लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ 9t/2। करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं डी से लेकर बी तक की बात करूँ तो डी से लेकर बी तक अगेन सेम फार्मूला, स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इज db या bd, एंड टाइम इज यू नो t/2। सो bd इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15t/2, है ना। एक लॉजिक हम खेल सकते हैं यहाँ पर कि bd प्लस cd तो x/2 के बराबर है ना। गिवन जो फिगर है उस फिगर से एक बात से क्लियर दिख रही है कि cd प्लस bd इज इक्वल टू हाउ मच, x/2 के बराबर होगा, है ना।
तो सी डी की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ दैट इज़ 9t/2, बी डी की मैं वैल्यू रखता हूँ दैट इज़ 15t/2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा x/2, है ना। तो 15 + 9 इज़ 24, या एक काम करिए पहले इस 2 से 2 को उड़ा दीजिए, ठीक है। 2 से 2 को उड़ा दिया तो यहाँ पर 15 + 9 इज़ 24, है ना। 15 + 9 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इट इज़ 24t इक्वल टू x। तो यहाँ से जो t आ जाएगा वो आ जाएगा x/24। मैंने थोड़ी सी इलेबरेटेड मेथड करी है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। अब एवरेज स्पीड निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एज यू सी द टोटल डिस्टेंस इज x, ओके, एंड द टोटल टाइम इज you can say that total time is x/12 प्लस x/24। x से x कैंसिल हो गया, ऊपर चले गया 24 × 12, नीचे आ गया 24 + 12, ठीक है। सो 24 × 12 एज यू सी 288, ठीक है, और 24 + 12 इज़ 36। तो इफ़ यू डिवाइड 288 by 36 then it will be equal to 8 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस केस यू कैन सी कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को एलेबरेटेड करा है ताकि आपको समझ में आए, है ना, ताकि आप इस तरह का क्वेश्चन आगे डील कर सकें। चलो आगे ओके, एज यू सी क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1। तो इन दिस केस जो ट्रेन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू अ स्पीड 80 km/h फॉर टी टाइम। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो रेस्ट से शुरू हो रही है, ठीक है। चलो बढ़िया, ट्रेन बना लो पहले तो, है ना। तो ट्रेन बना ली, रेस्ट से शुरू हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये बोल रहा है कि उसने टी टाइम में 80 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली है और एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली लिखा है। तो मान लेते हैं कि इस ट्रेन का आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है a है। तो पहले कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस चलेगी ट्रेन, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी, लेट अस सी s1। फिर जब उसने 80 km/h की स्पीड पकड़ ली, अच्छा एक और बात गिवन है कि टी टाइम में चल रही है, यहाँ पर t = 0 से शुरू हो रही है, टी टाइम तक चल रही है। फिर आगे की जो स्पीड है s2 वो कितने से चल रही है, इतने से ही चल रही है। क्या लिखा है, इट मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड अप टू अ टाइम 3t। जब टाइम 3t हो जा रहा है तब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 3t, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3t बोल रहा है, मतलब ओवरऑल जो टाइम है वो 4t हो रहा है। तो 4t जो टाइम है वो कितनी स्पीड से चल रहा है 80 km/h की स्पीड से चल रहा है। तो अगर मैं s2 निकालने की कोशिश करूँ तो वो तो मुझे सीधे ही मिल गया, स्पीड इंटू टाइम लग रहा है 3t। तो s2 की वैल्यू तो क्या आ गई 8 3 24 240t। s2 तो सीधे सीधे मिल रहा है। मेरे को डिपेंडेंसी किस पे है, s1 निकालना है। तो s1 हम बाय सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन कितनी है, s = ut + ½ at², करेक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी तो हट गई, तो s1 = क्या आ जाएगा ½ at², है ना। टाइम टी लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है वो टी है, तो ½ at²। अब हमारे साथ प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना भी चाहूँ तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और जो टोटल डिस्टेंस है उसमें s2 तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन s1 जो है उसमें एक्सेलरेशन एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन देखें तो v = क्या है u + at। इनिशियल वेलोसिटी 0, v की जो वैल्यू है वो 80 ऑलरेडी गिवन है, एक्सेलरेशन a है और टाइम को मैंने रख दिया t। मुझे किसको एलिमिनेट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक काम करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 80/t। इसको पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो s1 = कितना आ जाएगा ½ एक्सेलरेशन हो गया 80/t × t²। टी से टी क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका 40। सो बड़े आराम से हमारा s1 जो है वो 40t आ गया, ठीक है।
तो अब मुझे आराम से एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज S1 अपॉन S2, टोटल टाइम इज T प्लस 3T। सो S1 हियर इज 240T और जो S2 है वो कितना आ जाएगा, चलो ठीक है, S1 जो है वो कितना है 40T है और S2 जो है वो कितना है 240T है और अपॉन में 4T है। तो ये आ जाएगा 280T अपॉन 4T, T से T उड़ गया, ठीक है, यहाँ से काटा 4 7 28 0, मतलब क्या आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपकी जो है, आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 4 अप्रैल शिफ्ट नंबर 1। ठीक है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो एज यू सी जो क्वेश्चन ये है वो ये है कि अ बॉडी ट्रैवल 102.5 मीटर इन nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड में बॉडी कितनी ट्रैवल कर रही है, 102.5 मीटर, और 115 मीटर ट्रैवल कर रही है n+2th सेकेंड में। ठीक है, किस में ट्रैवल कर रही है, n+2th सेकेंड में। द एक्सेलरेशन इज, ठीक है, चलो देखते हैं भैया क्या है ऐसा क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो बातें। अगर आपसे कोई बोल रहा है n सेकेंड, सिर्फ n सेकेंड, तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए s इक्वल टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है nth सेकेंड, तो nth सेकेंड में आपका फॉर्मूला होना चाहिए SNth इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन n सेकेंड एंड nth सेकेंड, करेक्ट। तो n सेकेंड का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है वो 0 से 10 सेकेंड के बीच में जो भी डिस्टेंस चल रहा है, दैट इज़ वी विल सी कि 0 से 10 सेकेंड के बीच में अगर वो बोल रहा है तो उसका मतलब है 10 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा। जैसे मान लो 10 मीटर चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि 10 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने बोला कि 9 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में वो 5 मीटर चल रहा है, लेटस से 9वें सेकेंड से 10वें सेकेंड के बीच में वो 5 मीटर चल रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो 10th सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी वो कितनी है, 5 मीटर, करेक्ट। तो 0 से लेकर अगर 10 सेकेंड के बीच में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, n सेकेंड की। लेकिन अगर 9वें से लेकर 10वें सेकेंड की बात करेंगे तो 10th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली है उसने, 5 मीटर। तो कुल मिलाकर जहाँ पर भी लिखा हो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एस nth कितना है, 102.5 मीटर। ठीक है, एस nth कितना है, 102.5 मीटर, करेक्ट है। और एस n+2th कितना है, 115 मीटर, है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से करते हैं हम। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं एस nth वाला U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। एस nth की जगह, जैसे ये nवें सेकेंड में चल रहा है तो n रख देंगे n की जगह, तो n की जगह n रख दिया तो ये तो आ गया 102.5 इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ऐसा का ऐसा आपकी इक्वेशन बन गई, करेक्ट है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में n की जगह बेटा क्या रख देंगे, n+2th सेकेंड रख देंगे, ठीक है। तो u प्लस हाफ A, n की जगह क्या रख दिया, n+2 माइनस 1। तो SN+1th सेकेंड की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 115, ठीक है, इक्वल टू u प्लस हाफ A, ये आ जाएगा 2n+4 माइनस 1, तो 115 इक्वल टू u प्लस हाफ A 2n+3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब हम अपने को एक मेन टास्क करना है। वो मेन टास्क ये है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए ये हमें देखना है ना। उसी से हम क्या निकाल पाएंगे, उसी से हम जो हमें निकालना है डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारा एक्सीलरेशन है, तो वो एक्सीलरेशन हम निकाल पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखो यू तो सीधे सीधे एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। यू सीधे सीधे एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है, लेकिन एन को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चलो लगाते हैं, है ना, लगाते हैं। देखो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दे रहा हूँ, देखना ज़रा क्या होता है। 115 में से 102.5 गया, तो 10 में से 5 गया तो क्या बच गया 5। यहाँ पर क्या आ गया, 4 में से 2 गया 2, और बढ़िया है 12.5। तो माइनस करा तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो तो आ गया। अब देखो अगर इसको इससे माइनस करता हूँ तो यू से यू तो कट जाएगा, बचा क्या, हाफ ए इंटू 2n। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें करा तो 3/2a, है ना। फिर इसका इसमें करा तो माइनस का हाफ a इंटू 2n, ठीक है। इसका इसमें करा तो माइनस माइनस प्लस हाफ a, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। अब डायरेक्ट आ जाएगा, n भी एलिमिनेट हो गया। 3/2 में से 1/2 प्लस करा तो 12.5 इक्वल टू 3 + 1 4, 4/2 इंटू ए, 2 × 2 = 4। तो एक्सेलरेशन बड़े आराम से यहाँ पर कितना आ गया, 12.5/2, 2 6 = 12, 6.25। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स टेक द ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Clear? Now let's move to the next question. I think 3 more questions are there. हाँ, तो let's see train A. This is 2024 1st February shift 2. Train A is moving along a 2 parallel rail tracks toward the north with a speed 72 km/h, and train B is moving towards south with a speed 108 km/h. Velocity of train B with respect to A and velocity of ground with respect to B are. देखो चलो देखते हैं ना, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप। तो ट्रेन ए इज़ मूविंग अलॉन्ग 2 पैरेलल ट्रैक्स टूवर्ड नॉर्थ। पहले बना लो, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ। जो ट्रेन ए है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये आपकी क्या हो गई, है ना। ट्रेन ए इस तरफ मूव कर रही है विद अ स्पीड 72 km/h, ठीक है। ट्रेन बी इज़ मूविंग टूवर्ड्स साउथ विद द स्पीड 108 km/h, ठीक है। बी वाली ट्रेन जो है वो इधर की साइड मूव कर रही है 108 km/h की स्पीड से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब वी बी ए निकालना है। तो वी बी माइनस क्या आ जाएगा, वी ए। एक काम करो, ऊपर वाली को पॉजिटिव, नीचे वाली को नेगेटिव डायरेक्शन लो, है ना। तो वी बी कितने स्पीड से चल रही है, 108, तो नीचे वाली की डायरेक्शन हमने क्या ले ली, 108 माइनस में, करेक्ट। नीचे वाली की डायरेक्शन हमने क्या ले ली, -108। क्या निकालना है एक बार और चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, है ना। ट्रेन बी की वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी ए निकालना पड़ेगा, है ना। वी बी माइनस वी ए आपको कैलकुलेट करना है, तो वी बी माइनस वी ए निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में एक चीज़ और है ना बेटा यार, मीटर पर सेकंड में पूछा है यार लॉजिक, तो मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, 108 × 5/18, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, है ना, तो इट विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका आ जाएगा 72 × 5/18। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा कर लेंगे सॉल्व। तो वी बी की वैल्यू कितनी है, -30, नीचे की तरफ है,
ऊपर की तरफ ये -20 है, तो आंसर आ जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए -50 दो में है, या तो ये हो सकता है आंसर, या ये हो सकता है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। दूसरा पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड मतलब ग्राउंड की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ज़्यादा जोखिम मत उठाना, सीधे लिखो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिखोगे, वी जी माइनस वी बी। अब ग्राउंड तो कहीं नहीं जा रहा, तो जीरो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, नीचे की तरफ है -30, तो कितना आ जाएगा +30। तो आंसर जो है उसमें उलझा देगा, वो आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। कोई ये लगाएगा कि माइनस नीचे जा रहा है, नहीं, वो उसने पूछा है ग्राउंड की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ना कि बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछता तो -30 आप इजीली लगा के आ जाते। करेक्ट है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम और भी 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चंस अपन 2024 के और सॉल्व करेंगे, है ना। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट सीरीज़ में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।